वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लासेस हमारी चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आज हम लोग अपने इंडेक्स नंबर्स की न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कल हमने अपनी थ्योरी देख ली थी, उसके एडवांटेजेस वगैरह, है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे, उसकी थ्योरी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स में मैं आपको जितनी बात बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके फॉर्मूले, है ना। उसके फॉर्मूले और फिर उसका यूसेज। मतलब ऐसा ना हो सिर्फ आपको फॉर्मूले पता है बट उसका यूसेज नहीं आ रहा, है ना। क्योंकि फॉर्मूले देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख के देखेंगे और फिर उसके बाद में उसका यूसेज कैसे करेंगे अपने क्वेश्चंस में करा करेंगे। जैसे ये तो अपनी भाई टेक्निक यही वाली रहती है हमेशा। तो ये क्या, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसको, स्टैटिस्टिक्स को करने का। सबसे पहले उसकी थ्योरी को पढ़ो, फिर उसके फॉर्मूलों को देखो और फिर उसके बाद में क्या करो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, बस। और इतने से देखो आपकी अगर स्टैटिस्टिक्स हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, एक होता है हमारा अनवेटेड और एक क्या होता है हमारा वेटेड। ठीक है, अनवेटेड में मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि हमारा अनवेटेड जो होता है सिंपल मेथड होता है और जनरली इसको यूज़ नहीं किया जाता आज के टाइम पे। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, किसी भी एक चीज़ को, मतलब कि हमारे कोई भी कमोडिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, तो उसको एक वेट नहीं दिया जाता स्पेशल, जो कि देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो आपके यहाँ पे हर एक चीज़, मतलब पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है ना। सही बात कहते हो इस चीज़ को। आपके यहाँ पे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर सेक्टर है, हाँ, एक हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मान लेते हैं, एक हमारा कुछ जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, एक हमारा इंश्योरेंस सेक्टर हो गया और एक हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है फिर हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सब क्या, हमारे यहाँ पे इतने सारे सेक्टर्स हैं कि हम लोग, मतलब एग्रीकल्चर और सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, भाई सबकी अलग अलग अपनी कुछ वेट्स हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर अपने कुछ यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, इसकी अपनी कुछ एक वैल्यूज़ हैं, मानो उसकी वैल्यू 2 है। सॉफ्टवेयर की अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं, वो 3 है। मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कुछ हैं, वो 5 हैं। बैंकिंग की मान लो 10 है, क्योंकि बैंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योरेंस की 5 होती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सबके मतलब अपने अपने एक वेट डिफाइन होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उनको वेट देना पड़ता है। बाकी हम लोग मेथड दोनों ही पढ़ेंगे, अपने अनवेटेड और वेटेड, ताकि क्वेश्चन अगर आपको आ जाए या फिर कुछ भी तरीके का कुछ भी सवाल आपसे कभी पूछा जाए तो आप लोग उसको क्या करो, कर दो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारा क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव जो मेथड होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल भी यही होता है। अगर हम बात करें तो इसको हम लोग देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं। किस तरीके से? सिंपल एग्रीगेटिव है ना, P01, ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंबल। यहाँ पे सिग्मा ऑफ P1 अपॉन सिग्मा ऑफ P0 इंटू 100, बस। ये क्या होता है इसका, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। अब P1 क्या होता है इसमें, P1 जो होता है ना हमारा, ये हमारा करंट ईयर का होता है, मतलब प्राइस फॉर करंट ईयर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर मैंने यहाँ पे लिख दिया। और P0 क्या होगा हमारा, ये होगा प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, ठीक है। एक हमारा करंट होता है, एक मेरा हमारा बेस ईयर होता है। मैं आपको कल भी बता रहा था ये चीज़। 2016 का हम लोग 2021 से क्या करेंगे, अपना कंपैरिजन करेंगे। तो जब हम 2016 से जो कंपैरिजन करेंगे तो 2016 हमारा क्या होगा, ये हमारा करंट बेस ईयर कहलाएगा। और करंट ईयर इसमें क्या होगा, हमारा 2021 होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम आप बात करते हैं अपने किसकी, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स की। तो देखो एवरेज इसमें आ गया, एवरेज आ गया। तो एवरेज का मतलब क्या होता था, हमेशा से आपको कुछ भी याद होगा कि एवरेज से हम लोग उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स उसको क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, बस। इसमें भी यही चीज़ है। कैसे? देखो P01, इसका फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, दोनों फॉर्मूला लिख लो, बाद में हम यूसेज अपना आगे देखेंगे। P01 P1 अपॉन में P0 इंटू 100, और होल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय n कर देंगे, ठीक है। दिख रहा है नीचे का? ठीक है, ठीक है, बहुत सही है। ये देखो दोनों हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इसमें भी हमारा P1 क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, और P0 जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, ठीक है। तो देखो अब आपको याद कैसे करना है कि P1 क्या है, 1। 1 का मतलब क्या है कि जो चीज़ आगे है, ठीक है। तो आगे तो हमारा करंट ईयर है। और P0 क्या है हमारा भैया, बेस ईयर है। बेस ईयर हमेशा करंट ईयर से पीछे रहेगा, तो हमको इसको 0 रखना है। और ऊपर हमेशा पहले वाली चीज़ आएगी जो करंट में चल रही है, नीचे वाली चीज़ आएगी जो पुरानी हो चुकी है। तो इसलिए हमने ऊपर P1 को रखा और नीचे P0 को रखा, ठीक है। याद हो गया? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो एवरेज आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको क्या, n से डिवाइड कर दिया। n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कमोडिटीज या नंबर ऑफ यूनिट्स जो कुछ भी हमको उसमें गिवन होगी अपने इसमें, ठीक है। चले आगे, बहुत अच्छे। तो देखो अब हम लोग जब अपना आगे चलते हैं इसमें, तो हमारे सबसे पहले जो आता है, ये आता है हमारा अनवेटेड इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें, और उसमें भी अगर हम सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मेथड की बात करें, तो अभी अभी हमने इसके ऊपर फॉर्मूला देखा था। तो क्या था,
P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P1 अपॉन में सिग्मा ऑफ P0 इंटू 100। ठीक है, अगर हम देखें P1 तो P1 हमारा क्या था, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, मैंने आपको यही बता दिया P1 P0, अब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कभी भी। P0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है, जो भी कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्राइस इंडेक्स ईयर, करंट ईयर, हाँ बेस ईयर या फिर हमारा प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ हमारे क्या क्वेश्चन में गिवन होती है ये चीजें। चलो अब देखो क्वेश्चन अपने लोग देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना। क्या कहता है, विच ऑफ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा के हेल्प से कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स फॉर 2007। ठीक है, फॉर 2007 बोला है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट ईयर जो है वो क्या है, 2007 है। ठीक है, इसको हम लोग अपना करंट ईयर ले लेंगे, टेकिंग 2006 एज बेस ईयर। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन में तो गिवन ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें बेस ईयर हो गया। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको करंट ईयर कौन सा लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट ईयर ये है, तो आप लोग बेस ईयर अपने आप एज्यूम कर लोगे कि दूसरा जो हमको दूसरा जो साल है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा बेस ईयर रहेगा। या फिर अगर हमको बेस ईयर क्वेश्चन में गिवन कर देता है तो हम लोग अपने आप एज्यूम कर लेंगे कि दूसरा जो साल है वो हमारा क्या रहेगा, करंट ईयर रहेगा। ठीक है, इसमें कमोडिटीज भी दे दी हैं ABCDE। ठीक है, ABCDE हमारी कमोडिटीज हैं, ये हमारी कुछ भी हो सकती है, XYZ ABCD। तो हमने अभी ABCD लिया हालांकि। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूले को लिख के यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे अपने। क्या कहता है फॉर्मूला, P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P1 सिग्मा ऑफ P0 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमको इसके हिसाब से क्या चाहिए, अपना P1 और P0 निकालना है, वो भी कैसे, सिग्मा का। ठीक है, तो हमको n की अभी इसमें कोई जरूरत है नहीं। चलो, तो ये हमारा क्या है, P0 है क्योंकि बेस ईयर है। ये हमारा क्या है, करंट ईयर, जो कि क्या है हमारा P1 है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको लिख लो, फिर फ्यूचर में जब देखो तो आपको याद आ जाए। तो चलो अब इसका लिखते हैं, सबसे पहले सिग्मा ऑफ P0 इक्वल्स टू, इसका एडिशन करना है अब हमको। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे तो देखो कितना आएगा हमारा, ये कितना हो गया हमारा 190 ये हो गया हमारा। फिर उसमें जब हम लोग अपना 145 ऐड कर देंगे, 190 प्लस 145, तो ये हो जाता है हमारा 335। ठीक है, 335 में जब हम 180 निकालेंगे तो 100 पहले इसमें लगा दो। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 435। हाँ, 435 में 80 हो गया तो ये हमारा 515 ये हो गया। और प्लस अब हमको कितना करना है, 85। तो जब 85 का 15 यहाँ पे और वो हो गया तो हमारा कितना हो गया 600। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आ जाता है यहाँ पे, सिग्मा ऑफ P0 आ जाता है हमारा 600। फिर इस तरीके से अगर हम बात करें किसकी, सिग्मा ऑफ P1 की, तो सिग्मा ऑफ P1 हमारा ये है। तो सबसे पहले हम लोग कितनी अपनी वाली टर्म्स उठाते हैं जो हमारी 5 की टर्म में आ रही है। तो देखो 145 जब हम प्लस करेंगे 275 में, तो ये हो जाता है हमारा 420। ठीक है, 420 में जब हमारा 200 और गया तो ये कितना हो गया हमारा 620। ठीक है, 620 में जब हमारा 130 और गया तो ये कितना हो गया हमारा 750। और 750 में जब हमारा 150 और गया तो ये हो गया हमारा कितना 900। ठीक है, इस तरीके से एडिशन करना, मतलब लिखने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, पहले ऐसे ही टर्म्स को करो जो अलाइक हैं। मतलब कि जैसे 145 275 ये दोनों एक जैसी हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, फिर उसमें 200 इंटू प्लस कर दो, या फिर इन दोनों को 280 ऐड कर दो फिर। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसका आसानी से। हो गया, अब क्या करना है, बस अब वैल्यू पुट करनी है। तो P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P1 हमारा कितना है 900। ठीक है, सिग्मा ऑफ P0 हमारा कितना है 600 इंटू 100। ये जब हमारे इससे गया, आप काट लो इसको जल्दी से। तो जब आप काटोगे इसको तो 6 से मतलब डायरेक्ट ही जा रहा है 150 से, 15 इंटू 6 90 होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये क्या कहता है, इससे हमको पता लगता है कि हमारे प्रीवियस ईयर के जब हम कंपैरिजन अपना करते हैं तो उस साल के मुकाबले हमारा जो प्राइस इंडेक्स जो है, मतलब प्राइस का जो लेवल है, या फिर हम बोलें कि हमारे प्राइस की जो वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो प्राइस ऑफ द जो कमोडिटी हमारी बढ़ी है वो हमारी बढ़ी 50%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले 100 रही होगी 2006 में और अब वो 150 होगी। तो 150 बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 50% उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है या फिर उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है प्राइस लेवल की, तो हम लोग उसमें कितना लगाएंगे अपना 50%, ना कि 150%, क्योंकि 150% में तो 100% पहले से लगा ही हुआ है किसका, प्रीवियस ईयर का। चले आगे, ठीक है। अब देखो आपके पास में ना दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, प्राइस इंडेक्स से। एक तो आ सकता है ये वाला, सिंपल से आपको दे दे कि आपको एडिशन किया और आपने कर लिया। एक आपको आ सकता है ये वाला
कि आपको इसमें बहुत सारे ईयर्स दे दें, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 2007 तक का ईयर दे दें, और आपको उसमें एक बेस ईयर बता दे कौन सा, 2002, और फिर उसमें आपको हर एक ईयर का क्या दे दे, प्राइस दे दे। अब आपको ये बोले कि हर एक ईयर का क्या निकालो, आप इंडेक्स नंबर निकालो, ठीक है। तो इस वाले केसेस में आपको देखो क्या करना है, इस वाले ये वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होता है जैसे, ठीक है। अब आप ये वाला पहले डाटा नोट डाउन कर लो, ठीक है, अपनी कॉपी में, तो हम लोग नीचे चलते हैं। कर लिया, ठीक है, नहीं तो पॉज करके कर लेना, कोई बात नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना ईयर को लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, और यहाँ पे 2007, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल है हमारे। अब इसमें प्राइस हमको कितना गिवन है, प्राइस हमको क्वेश्चन में गिवन होगा 60, 78, 102, 120, ठीक है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 84। अब हमको ये चीज गिवन है। अब देखो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले फॉर्मूला अपना लिख लें, सिग्मा ऑफ P1 अपॉन सिग्मा ऑफ P0 इंटू 100। ये चीज हम लोग अपने करते थे, ठीक है। अब इससे हमको क्या पता लगता है, हमारा P0 क्या होता है भैया, बेस ईयर। इसमें क्वेश्चन हमको बेस ईयर क्या गिवन है, ये हमारा बेस ईयर। बाकी जितने भी हमारे रहेंगे ये हमारे क्या रहेंगे, करंट ईयर्स रहेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे करंट ईयर हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, करंट ईयर, आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो अब देखो इसका तो अगर हम प्राइस रिलेटिव इसमें चेंज करें तो हमारा प्राइस रिलेटिव कितना हुआ इसमें चेंज होकर, इसमें तो हमारा 100% रहेगा क्योंकि ये तो हमारा बेस है, तो इसको छोड़ दो। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, P1 आता है, तो ये सारे हमारे P1 है करंट ईयर्स के। 78 अपॉन में यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, बेस ईयर 60 इंटू 100, बस। अब हमको इसी तरीके से इसको क्या करते हैं ना, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। जब हमने इसको काटा तो कितना हो गया हमारा 13, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे 130। जब हमने इसमें अपने क्या, ये हमारा 102 अपॉन में 60 इंटू 100, ठीक है। इसको हमने काटा तो ये कितना हो गया हमारा 170, ठीक है, क्योंकि 1 से गया और फिर हमारा 42 तो 7 से कटा। फिर यहाँ पे कितना हमारा 120 अपॉन में 60 इंटू 100, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें हमारा हो जाएगा 200%। इसी तरीके से 90 का, ठीक है, 0 से 1 0 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 15, 150। जब हमने यहाँ पे 84/60 किया इंटू 100, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैं, चलो मैं नीचे एक उसमें बनाता हूँ, खाली जगह देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वही चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमारा प्राइस था 60, 78, 102, 120, 90 और 84, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। अब देखो सबसे नीचे यहाँ पे तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको रहने दो। अब आप यहाँ पे करो 78 अपॉन में 60 क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा बेस ईयर है, ठीक है। जब हमने इसको इससे काटा तो 130 हो गया, ये हमारा 102 था, 102 को हमने जब 60 से काटा तो कितना गया हमारा, 0 से पहले 0 काट दो, ठीक है, 142 वजह 7, तो ये हमारा कितना हो गया 7, 170। 120 अपॉन में 60 किया इंटू 100 किया, ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया कितना 200%। 90 अपॉन में 60, 250, 100, ये कितना गया हमारा 0 से 0, और ये 150 गया हमारा, ठीक है। 84 अपॉन में 60 इंटू 100, तो ये कितना गया हमारा 0 से 0, और ये हमारा 1 और 24 140, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे है प्राइस रिलेटिव्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। अगर हमसे ये चीज पूछता कि उसमें चेंज कितना ज्यादा आया है, तो हम लोग चेंज कितना कर देते, 30%, 70%, 100%, 50% और 40%। तो इस तरीके से देखो हमारे ये निकलते हैं, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे निकाली थी, थोड़ी जगह कम थी इसलिए हम लोग क्या किए थे, अपने नीचे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। अब आगे चले क्वेश्चन में, ये चीज क्लियर हो गई। चलो कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना भाई, ठीक है, कमेंट का जवाब जरूर मिलता है यहाँ पे। तो अब हमारी बात आती है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ये एक अच्छा मेथड भी है, मतलब ये इसका एक थोड़ा एडवांस मेथड है। हाँ, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता था आपको याद होगा तो, फॉर्मूला उस वाले पेन से लिख लेते अपने और ब्रैकेट में उसको कर देते हैं, सिग्मा ऑफ P1 अपॉन में P0 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे एवरेज लगा हुआ है तो हम लोग इसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, या फिर हमारा जो n जो होता है, ठीक है, तो नंबर n इसमें क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, तो जैसे इसमें 5 दे रखे हैं तो यही हमारे 5 के होंगे नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, या फिर हमारा क्या होगा, बताओ मुझे अब, ये हमारा n होगा।
अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा ये क्या है, बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर को हम लोग P0 लिखते हैं, और ये क्या हमारा, ये हमारा करंट ईयर है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अपना P1 भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हालांकि गिवन नहीं है, बट हमारा जो प्रीवियस जो ईयर होता है इसको हम लोग क्या लेते हैं, अपना बेस ईयर के रूप में लेते हैं। चलो अब अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें आपको मैं एक चीज बताऊं अभी, क्या कि हमारा जैसे सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P0 है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था ना, इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड करके, हमको इसी तरीके से डिट्टो इसमें फाइंड करना है, क्या, P1 अपॉन P0 लेके, ठीक है। नीचे खाली वाली जगह पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो डाटा आप लोग ऊपर से लिख लेना, A B C D और E, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो अब P0 की अगर हम बात करें तो P0 हमको 2006 का डाटा कितना गिवन था, 30, इसका 40, 80 और यहाँ पे 10, ठीक है। जब हम P1 की अपनी बात करें तो P1 में हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 45। ये ऊपर वाले डाटा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, वहीं से नोट डाउन आप लोग कर लेना, बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी इसलिए ज़्यादा। अब ये हो गया हमारा। अब हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये चाहिए था, ठीक है। तो अब हमको इसका वो निकालना है, तो यहाँ पे अब हम लोग ये निकालेंगे अपना। तो देखो P1 क्या है इस वाले केस में, 45 अपॉन 30 इंटू 100, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं सबको एक ही साथ, फिर उसके में सॉल्व कर देते हैं। 50 अपॉन 40 इंटू 100। हर एक कमोडिटी का भी इसमें बेस ईयर दे रखा है और हर एक उसका भी दे रखा है, ठीक है। मतलब कमोडिटी का बेस ईयर भी दे रखा है, करेंट ईयर भी दे रखा है। तो इसमें हमारा कितना हुआ, 88 अपॉन 80 इंटू 100, यहाँ पे 13 अपॉन 10 इंटू 100। चलो इससे करते हैं, ये कितना हो गया हमारा, 130 हो गया, ठीक है। इसको जो हमने काटा तो ये कितना हो गया हमारा, 110 हो गया, ठीक है। फिर जब हमने इसको काटा तो ये कितना हो गया हमारा, 120 हो गया, और जब हमने इसको काटा तो ये कितना हो गया हमारा 25, तो ये कितना हो गया हमारा 125, ठीक है। और जब हमने इसको अपना काटा तो ये कितना हो गया हमारा 150, ठीक है। तो देखो आप 100, ये कितना हो गया हमारा 230, 230 प्लस 130, 230 प्लस 130 हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 360, ठीक है। अब हमारे 360 में हम लोग 150 प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 510, 510 में 125, तो ये कितना हो गया हमारा 635 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो हमने समेशन अपना किया, सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 का समेशन हमारा कितना है टोटल इसका, ये हमारा 635। अभी हमारा 635 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको 635 को यहाँ पे रखेंगे, और हमारा n क्या था, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू का 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाए, हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाता है लगभग 125 या 127 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, इस वाले मेथड से भी हो गया, एवरेज प्राइस रिलेटिव से। अब हम लोग अपना चलते हैं किसमें, वेटेड इंडेक्स नंबर्स में। हालांकि हमारा जो वेटेड इंडेक्स नंबर जो होता है ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पेपर में यही आता है, या फिर आज के टाइम पे अगर हम बोलेंगे, मतलब कि किसी भी टाइम पे, तो आज के टाइम पे ये चीज़ चल रही है, क्योंकि ये जो होता है हमारा रिलेशन करने में मतलब थोड़ा ईजी हो जाता है, और ये थोड़ी एक्यूरेट वैल्यू को भी प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले इसके हम लोग फॉर्मूले अपने देख लेंगे। तो इसमें देखो 4 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है हमारे सिंपल वाला वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो और बाकी के जो हमारे हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में, इसमें हमारे 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन में ही तीनों फॉर्मूले लगा के दिखा दूंगा, सो दैट कि आप लोग मतलब ज़्यादा कि ये वाला डाटा लिखो, वो वाला डाटा करो, तो आपको एक क्वेश्चन से सारा का सारा हो जाएगा। बाकी हाँ, ऊपर वाले का अलग एक डाटा देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ PV अपॉन सिग्मा ऑफ V, ठीक है। अब इसमें हमारा जो P जो होता है, P क्या होता है इसमें हमारा, P जो हमारा रहेगा ये हमारा रहेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, और जो हमारा V जो रहेगा ये क्या रहेगा हमारा, P0 इंटू Q0। देखो थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, बट हम लोग कर लेंगे। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के मैं यहाँ पे 3 फॉर्मूले नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो जब हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की बात करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का, इसमें हमको सबसे पहले देखो कमोडिटीज दे देगा, ABCDEFG, ठीक है, दे दी। फिर इसके वेट दे देगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सर्टेन कमोडिटी का एक सर्टेन वेट होता है, जो कि आप लोग नहीं, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, आपको नहीं करना।
अब इसमें हमको क्या कह देगा, एक प्राइस दे देगा, ठीक है। ये 2000 का प्राइस है, पी इसमें प्राइस है और ये भी हमारा प्राइस है। तो इसको मैंने यहाँ पे पी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे P0 और P1 इसको लिख दूंगा अभी, ठीक है। तो ये हमारा P0 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पिछला वाला ईयर है 2000, या फिर यहाँ पे देखो क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट अ वेटेड इंडेक्स नंबर फॉर 2005-2000 एज बेस ईयर, ठीक है। 2000 को क्या कह दिया गया, एज अ बेस ईयर कह दिया गया, तो इसको हमने P0 ले लिया। तो 10, 8, 5, 2, 4, 3, 1, ठीक है। डाटा को आप लोग नोट डाउन कर लो, 15, 16, 10, 4, 6, 6, 2, हाँ 2000 का एक डाटा हो गया, एक हमारा 2005 का हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू अपना पुट करना है। तो देखो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, बट आप लोग जब करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक और चीज इसमें आपको देखो, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा v जो है, ठीक है, इसको कई बार हम लोग w भी अपना लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कभी w लिख दिया कभी v लिख दिया, तो ये w और v दोनों चीजें लिखी जाती हैं इसमें। तो आप लोग इसको स्लैश मार के लिख लो कि एक बार हम लोग pv से pv भी डिनोट कर सकते हैं और pw भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करें अपनी किसकी, हमको क्या कह दिया गया, वेटेड इंडेक्स नंबर से हमको फॉर्मूला अपना निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा ऑफ P1 या फिर PW, ठीक है, इसका सिग्मा, और नीचे में सिग्मा ऑफ V या फिर सिग्मा ऑफ W, ठीक है। या फिर मैं इसको, रुको मैं कंफ्यूज हो गया कहीं डिवाइड के चक्कर में, मैं इसको वैसे ही लिखूँ। एक तो ये हो गया इक्वल्स टू, यही चीज हमारी क्या हो सकती है, PW अपॉन में सिग्मा ऑफ P, सिग्मा ऑफ W नीचे, ठीक है। ये दो मतलब ये फॉर्मूला एक ही है, इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। या तो हम इसको V भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको वेट लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या W से डिनोट करता है। चलो अब हमारा फॉर्मूला ये है, अब हमको क्या क्या चाहिए इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी कमोडिटी, ठीक है। वीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, ऑयल, शुगर एंड हमारा क्या, सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हर एक चीज़ की अपनी अपनी कुछ वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पे डिनोट की जाती है। तो वीट को देखो इसने 15 वेट दिया है, ठीक है, फिर 10 दिया है, इसको 5 दिया है, इसको 4 दिया है, इसको 6 दिया, इसको 7 दिया, इसको 3 दिया। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसका आपको कुछ भी मतलब करने की जरूरत नहीं है। अब क्या आता है हमारा 2000 का प्राइस, तो ये हमारा P0 था, ये हमारा P1 था। P0 हमको क्वेश्चन में गिवन क्या था, 10, 8, 5, ठीक है, 2, 4, 3, 1, और P1 का हमारा प्राइस क्या था, 15, 16, 10, 4, 6, 6, 2, ये हो गया हमारा। अब हमको क्या चाहिए, अपना P चाहिए इसका। तो P का इसमें फॉर्मूला क्या था हमारा, P1 अपॉन में P0 इंटू 100, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 10 से 10 गया तो यहाँ पे कितना बचा, 150, ठीक है। 8, 16, 20, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 200, ये 200 फिर से, ठीक है, ये भी हमारा 200, ये हमारा अगर हम बात करें कितना 25, और 25 इंटू जब हम 6 में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, 120 और 30, ये हमारा जाएगा 150, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ पे 200 आ गया, और ये भी कितना हो गया हमारा, ये तो हमारा 200 हो ही गया था डायरेक्ट। अब देखो अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, अब हमको चाहिए PW। तो PW के लिए हमको क्या चाहिए इसमें, W ये था हमारा वेट इंटू P, ठीक है। जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये तो भैया 15, 15, ये तो इसका स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना था 2250। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया हमारा 2000, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये हमारा 1000, इसकी तो 800, ये हमारा 900, ठीक है, ये हमारा 1400, और ये हमारा कितना 600, ठीक है। अब देखो 2000 2000 कितना हो गया 4000, 5000, ठीक है, 5000 ये, और ये कितना हो गया हमारा 7250, और ये कितना हमारा 1700, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 8950। हमको इसमें क्या चाहिए, अभी देखो ये हमारी सिग्मा ऑफ P वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको मिटा दूं यहाँ से, ठीक है। एडिशन बहुत जल्दी जल्दी से करना है, मतलब 5 सेकंड लगेंगे आपको एडिशन करने में। तो ये हो गया हमारा 8, 9, यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 8950, ये हमारा सिग्मा ऑफ PW है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ W चाहिए। तो W के लिए देखो इसको ये कितना 20, 30, 30, 40, 40 और 10, 50, ठीक है, 50 हो गया बस। और यहाँ पे इसको रख दो, और यहाँ पे इसको डिवीजन कर दो। फिर हमने इसको डिवीजन किया तो ये देखो 1 से गया, 1 में कितना बचा हमारे यहाँ पे, फिर 139, ठीक है। 39 के लिए फिर हमारे यहाँ पे कितना 735, और फिर हमारा 45 तो 170, बस 179 आ गया। किससे, हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर्स।
ये कौन सा वाला था, ये हमारे सिंपल वाला था। अब हम लोग करेंगे जिसमें हमारे 3 मेथड्स यूज होते हैं। जब अब हमारे 3 मेथड यूज होते हैं तो वो मेथड थोड़ा बड़ा होगा और तीनों मेथड से लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जगह खाली कर लें। ये जो जगह थी ये इसकी थी, लेकिन ऊपर जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पे लाके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है कि मतलब बच्चे नहीं कर पाए कि नहीं हो पाए। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, फॉर्मूले याद करो और उसका यूसेज सीखो कि सर उसका यूज़ कैसे करना है, हमको किस तरीके से करना है। और बाकी मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं हमारे क्लास के लिए कि हम लोग भैया आपको इंग्लिश की भी क्लासेस दे रहे हैं मेंस के लिए, है ना। रेनू मैम आपको पढ़ाती हैं डेली के डेली, हम एक वोकैबुलरी का एक वर्ड डालते हैं, तो आप उस वाले वर्ड को तो जरूरी देखो, है ना। क्लास को तो देखो ही देखो, उस वाले वर्ड को जरूर देखो, क्योंकि जब आप उस वाले वर्ड को देखोगे ना तो डेली मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दिन में बैठ जाओ फिर आपको सब कुछ याद हो जाए वोकैब में, ऐसा कभी नहीं होता। देखो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेंस दिए हैं, ठीक है। रेनू मैम को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। अगर आप मेंस के स्कोर भी आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना उनसे कि उनके मेंस के स्कोर कितने रहे हैं, तो उनके हमेशा 190 प्लस 180 प्लस मतलब इस तरीके से रहे। और उनके मतलब प्री में तो आप ये मानो कि 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इंग्लिश के, है ना। तो उनका मतलब कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनका जो तरीका है पढ़ने का पढ़ाने का, वो चीज़ आप लोग उसमें देखो कि वो मैम किस तरीके से आपको पढ़ाती हैं, सो दैट कि आप लोग मतलब अपने इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करो और इसमें JSO के लिए और AA के लिए जो पढ़ रहे हो उसमें तो अच्छे स्कोर करोगे ही अगर हमारे साथ में पढ़ते जाते हो, ठीक है। और फिर मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर लेना, तो आपको सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा 100%। तो चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना वेटेड एग्रीगेट मेथड यूज करने वाले हैं। इसमें हमारे 3 तरीके हैं, देखो लेस्प्रे, साइकिल एंड हमारा कौन, फिशर्स, ठीक है। इन तीनों ने अपने अलग अलग मेथड दिए हैं, तो और अलग अलग मेथड्स के अलग अलग फॉर्मूले हैं, थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले भी हैं। हाँ, लेकिन हमको घबराना नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास में घबराने को नो एंट्री कहा जाता है। थोड़ी बड़ी क्लास है कोई बात नहीं, बट आज मैं इसके न्यूमेरिकल सारे करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने चाहता कि मतलब बहुत सारी क्लासेस इसमें लगे, ठीक है। तो 3 क्लासेस में खत्म करना है, एक क्लास होगी थी थ्योरी की, अब ये न्यूमेरिकल की है। फिर इसके अंदर एक होलसेल प्राइस इंडेक्स या CPI हमारा बचेगा, CPI WPI, उसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो मैं आपको एक क्लास में बता दूंगा, ठीक है, उसमें कोई भी घबराना नहीं। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी लेस प्रेस की, तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है इसका फॉर्मूला हमारा कहता है P1Q0 अपॉन में, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा, तो सीधा कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल दे रहा हूँ, नंबर 1 इनका है, तो क्या कहता है, सिग्मा ऑफ P1Q0 अपॉन में सिग्मा ऑफ P0Q0 इंटू 100, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है, अपने P1 को Q0 से इंटू करना है और P0 को Q0 से इंटू कर देना। देखो Q0 इसलिए है क्योंकि हमारा बेस ईयर की क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है, तो ये एक हमारे ट्रू वैल्यू को क्या करता है, शो करने की कोशिश करता है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें अपना, अब जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या आता है, साइके फॉर्मूला। साइके का फॉर्मूला क्या कहते हैं, सिग्मा ऑफ P1Q1 अपॉन में सिग्मा ऑफ P0Q1 इंटू का 100, ठीक है। अब फिशर्स का जो फॉर्मूला मैं उसको आपको नीचे बता दूंगा, तो आप इस वाले डाटा को नोट डाउन कर लो। हम लोग क्योंकि इसी वाले डाटा का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज अपना करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग अपने कमोडिटीज को ले लेंगे, ठीक है। तो मैं उसको कमोडिटी लिख दे रहा हूँ। इसको क्या हम लोग अपना, एक मिनट, कितने थे इसमें, 4 थे, ABCD, ठीक है। ये हमारे हो गए ABCD हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस ईयर को ले लेते हैं, ठीक है। बेस ईयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा P0 और ये क्या हो जाएगा हमारा Q0 और ये क्या हो जाएगा हमारा करंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। CY मैंने इसको लिख दिया, तो P1 और Q1, ठीक है। Q1 हमारा क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, और P1 हमारा क्या होगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो P0 की अगर हम बात करें तो ये कितना हमारा 2, 1.5, 1, 2.5, ये चीज़ हमको गिवन थी क्वेश्चन में हमारे, ठीक है। जब हम Q0 की बात करते हैं तो ये कितना हमें 40, 30, 50 और 20। जब हम अपने P1 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितना मेरा 3, 2.5, 1.5 और 2, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो 20, ये सब हमको क्वेश्चन में गिवन था, 30 और 80, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, लेस प्रेस के फॉर्मूला की, ठीक है। तो मैं इसको ये चीज़ लिख दे रहा हूँ LAS, आप लोग इसको मतलब सही से लिख लेना, लेस प्रेस फॉर्मूला ऊपर से देख के, बाकी मैं इसको यहाँ पे क्योंकि फिर जगह ज़्यादा घेरेगा फिर होगा नहीं क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या कहता है, P01 इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P1 हमारा ये है, ठीक है, इंटू Q0 हमारा ये है, ठीक है। इन दोनों को सिग्मा अपॉन में सिग्मा ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू 100, बस। अब हमको इसको इंटू करना है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, P1Q0 चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे P1Q0
और यहाँ पे Q0 ठीक है। P1 Q0 हमारा क्या हो जाएगा, P1 और Q0 ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120 75 और ये इससे क्या तो कितना होगा 1 से हमारा P1 Q0 ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 45 नहीं 45 क्यों होगा, पहले तो 50 और आधा 75 हो जाएगा सॉरी ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे अपना 75 लिख देंगे हाँ। और ये हमारा कितना हो गया 40 हो गया ठीक है। अरे यार इसके सिग्मा के लिए यहाँ पे देखिए तो मैं फॉर्मूले को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ ठीक है। फॉर्मूला तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ठीक है। फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया था ना। अब जब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमारे देखो एडिशन क्या है, ये हमारा हो जाएगा 150 190 प्लस 120 तो ये कितना हो गया हमारा 310 ठीक है। ये हो गया हमारा 310 हो गया। अब हमको क्या चाहिए P0 इंटू Q0 P0 इंटू Q0 ये कितना हो जाएगा हमारा 80 ठीक है। 30 का 30 और आधा और इसका 45 ठीक है। ये हमारा कितना होगा 50 और 40 और इसका आधा और तो ये कितना होगा हमारा 50 ठीक है। जब हम इसका एडिशन करेंगे तो ये इसका एडिशन हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 180 और 100 180 और 45 225 ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 225 बस। अब हमको यहाँ पे अपनी वैल्यूज में पुट कर देना जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला में देखा था। तो यहाँ पे 310 हो गया, यहाँ पे 225 हो गया, इंटू में क्या हो गया हमारा 100। तो जब हम इसको अपने सॉल्व करेंगे तो इसका हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी 137.8 ठीक है। ये हमने कब किया, जब हमने किया अपने लेस प्रेस के फॉर्मूले से, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी 137.8। अब हम लोग अपना दूसरा मेथड देखेंगे किसका, साइकिस फॉर्मूला। तो उसके लिए हमको पहले ही चीज मिटानी पड़ेगी। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, आप दूसरा टेबल बना लो, बट मैं इसी वाले टेबल में आपको बता देता हूँ ठीक है। बाकी हमारी करंट वैल्यूज और वो तो सेम ही रहेगी ठीक है। तो ये वाला डाटा हमारा सेम रहेगा। अब हमको यहाँ पे कौन सा डाटा अपना चाहिए, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं। किसका ये हमारा साइकिस फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं लिखने के बाद मैं मिटा दूंगा तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अभी। सिग्मा ऑफ P1 Q1 अपॉन सिग्मा ऑफ P0 Q1 इंटू 100 ठीक है। देखो यार मेरे को तो टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं फॉर्मूले लिखता हूँ ठीक है, उसको एक एक चीज़ आपको बताता हूँ, एडिशन करके दिखाता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हो और बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर हम इसकी बात करें हमारे P1 इंटू Q1 और यहाँ पे हमारा क्या होगा P0 इंटू Q1। तो P1 इंटू Q1 ये हो गया हमारा 60 ठीक है। 2 और ये कितना गया हमारा 80 और इसका 20 तो ये कितना हमारा 100 ठीक है। इसका कितना हो गया हमारा 30 और 45 ठीक है। ये तो हमारा 45 हो गया और ये कितना हो गया हमारा 160। यहाँ से फॉर्मूला फिर से मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा क्या है P0 इंटू Q1 ठीक है। P0 इंटू Q1 तो ये कितना हो गया हमारा 40 और ये हमारा कितना हो गया 40 60 ठीक है। ये कितना होगा हमारा 30 और ये कितना होगा हमारा फिर से 2 का 160 और इसका आधा 200 ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं अपना एडिशन कर देते हैं। तो इसका एडिशन हमारा इस फॉर्मूले को मिटा दूंगा, इसे इतना मिटा दे रहा हूँ ठीक है ऊपर वाला, चलो पूरा ही मिटा देते हैं, आपने लिख तो लिया ही था। इसका जब हमने एडिशन किया हमारा तो ये कितना है हमारा 100 160 320 ठीक है 320 और ये 365 ठीक है। इसका तो भैया बहुत ज़्यादा ईजी है 100 300 330 ठीक है। अब बस अब ये चीज़ हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे अपनी। सबसे पहले इसका था फॉर्मूला में आप देखना कि क्या चीज़ कहाँ पे थी और बस इसको जब हमने पुट किया अपने तो इससे ये वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, इसकी हमारी वैल्यू आ गई 110.6 ठीक है 110.6 आ गए। अब हम लोग किससे निकालेंगे अपने फिशर्स फॉर्मूला। फिशर का फॉर्मूला हालांकि सबसे ज़्यादा बड़ा होता है बट हमको उसमें कुछ भी मतलब अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीज़ें हमने अपनी निकाली थी वही चीज़ें हमको क्या करनी है इसमें अपने पुट करनी चाहिए ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें हमने अपने क्या निकाला था सिग्मा ऑफ P1 इंटू Q0 इसकी वैल्यू हमने अपनी 310 निकाली थी ठीक है। इन सब चीज़ों को लिखो एक जगह पे, मैं बताऊंगा आपको क्यों। Q0 P0 इंटू Q0 हमने कितनी निकाली थी 225 ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये भी अभी हमने अपने निकाला ही था। तो सिग्मा ऑफ P1 इंटू Q1 तो ये चीज़ हमने अपनी कितनी निकाली थी P1 इंटू Q1 365 सिग्मा ऑफ P0 इंटू Q1 तो ये हमने कितनी निकाली थी अपनी 330 ठीक है। इतना हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे आएगा। अब हम बताएंगे अपना फिशर्स का फॉर्मूला। फिशर का फॉर्मूला बड़ा होता है तो ये हमसे क्या कहता है, ऊपर मैंने अभी आपको नहीं बताया था, इसको नोट डाउन कर लेना। अंडर रूट में सिग्मा ऑफ P1 अपॉन इंटू Q0 अपॉन में सिग्मा ऑफ
इंटू, ठीक है, ये देखो ये हमारे लेस प्रेस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे अब हमारा लग जाएगा साइकिस फॉर्मूला। वो क्या कहते हैं, हमारे सिग्मा ऑफ P1 इंटू Q1 अपॉन में सिग्मा ऑफ P0 इंटू Q1 इंटू 100 है यहाँ पे, ठीक है, Q1। ये चीज होगी अब हमारी। अब हमको क्या करना है, अपनी वैल्यूज को लेके आना है, इसके अंदर पुट करना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से निकल आएगा। देखो आप चाहो तो ऊपर वाली जो हमारी वैल्यूज आई थी ना उसी में से निकाल दो, लेकिन मैं आपको पूरा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 310 अपॉन में 225, ठीक है, अपॉन में 365 अपॉन में 330, ठीक है, इंटू का 100। अगर आप चाहो तो इसमें इसको कट्टम कुट्टा भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक इजी से तरीका बता दूं। आपने देखो ऊपर वाले जब मेथड में निकाला था तो नीचे वाला दिख रहा है ना, जब आपने ऊपर वाले मेथड में निकाला था तो उसकी वैल्यू कुछ आई थी हमारी, ठीक है, इसकी हमारी वैल्यू आई थी 137.8, बट वो इंटू 100 होके आई थी। जब हम इसको 100 से डिवाइड ही कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1378 होगी, ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू हमारी 110 पॉइंट आई थी तो इसकी वैल्यू हमारी 1.106 हो जाएगी, इंटू 100 है इसमें, तो 100 को तो अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमारी 1.23 इंटू का 100 हो जाएगी, तो इसकी हमारी जो टोटल वैल्यू जाएगी वो हमारा 123 आएगा, ठीक है। अगर हम फिशर्स के फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 123 आता है, ठीक है। तो फिशर के फॉर्मूले में देखो दोनों आपको लेस प्रेस का फॉर्मूला, ठीक है, और हमको किसका पेस साइकिल का फॉर्मूला, ठीक है, दोनों के दोनों इसमें यूज हमारे हो जाते हैं। और इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन किसमें, अंडर रूट में जब हम कर देते हैं तो हमारा फिशर्स फॉर्मूला इसमें बन जाता है, ठीक है। आज हमने अपने सारे के सारे इंडेक्स नंबर के क्या कर लिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी और ये चीज आपकी मतलब खत्म भी होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सीपीआई और डब्ल्यूपीआई देखेंगे कि हमारे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई किस तरीके से निकलता है। जो आपने देखा भी होगा हर साल गवर्नमेंट निकालती हुई कि इतना होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो हम लोग कल जब पढ़ाएंगे तो आपको एक ही चीज़ मैं उसमें बताता रहूँगा। बाकी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, हमने JSO प्लस AAO प्लस इंग्लिश मेंस के लिए एक बैच लॉन्च किया हो जिसमें हम आपको फ्री बैच दे रहे हैं यूट्यूब पे, और बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे अच्छे से शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए किस तरीके से पूरे का पूरा एक फ्री बैच दे रहा है और आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है। कल मिले अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।